आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर मृत्यु के देवता स्वयं आपके सामने खड़े हो जाएं और कहें कि मांगो, जो चाहो मांग लो, धन, लंबी उम्र, सुख और वैभव, तो आप क्या मांगेंगे? लेकिन हजारों साल पहले एक छोटे से बालक ने इन सबको ठुकराकर ऐसा प्रश्न पूछा था जिसने स्वयं यमराज को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। उस बालक का नाम था नचिकेता। यह केवल एक कहानी नहीं, यह सत्य की खोज की अमर कथा है। आइए सुनते हैं आज की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक महान ऋषि एक बड़ा यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के बाद उन्होंने दान देने का संकल्प किया। लोगों की भीड़ लगी हुई थी। ऋषि गायों का दान कर रहे थे। उनका छोटा पुत्र नचिकेता भी वहीं खड़ा सब कुछ देख रहा था। वह बहुत बुद्धिमान और जिज्ञासु बालक था। लेकिन अचानक उसके मन में एक सवाल उठता है। वह देख रहा था कि उसके पिता दान में बूढ़ी और कमजोर गायें दे रहे हैं, जो ना दूध देती हैं, ना खेतों में काम आती हैं। नचिकेता के मन में विचार आया, अगर दान करना है तो सबसे अच्छा दान चाहिए। फिर यह कैसा दान है? वह अपने पिता के पास गया और विनम्रता से पूछा, पिताजी, आप मुझे किसे दान करेंगे? पिता ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। लेकिन नचिकेता सच जानना चाहता था। वह बार बार वही प्रश्न पूछता रहा। आखिरकार ऋषि क्रोधित हो गए और गुस्से में वे बोल पड़े, मैं तुम्हें मृत्यु के देवता यमराज को दान करता हूं। उनको यह वचन गुस्से में कहा गया था, लेकिन नचिकेता ने इसे सत्य मान लिया। नचिकेता अकेला ही यमलोक की ओर चल पड़ता है। जब वहां पहुंचा तो यमराज वहां नहीं मिलते हैं। नचिकेता ने सोचा, मैं प्रतीक्षा करूंगा। एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन बीता, फिर तीसरा दिन। 3 दिन और 3 रात वह बिना भोजन पानी के वहीं बैठा रहता है। जब यमराज लौटे और उन्हें पता चला कि एक छोटा बालक 3 दिनों से उनका इंतजार कर रहा है, तो वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बालक, तुमने 3 दिन मेरा इंतजार किया है, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। पहले वरदान में नचिकेता ने कहा, मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और जब मैं घर लौटूं तो वो मुझे प्रेम से स्वीकार करे। यमराज ने कहा, तथास्तु। दूसरे वरदान में नचिकेता ने अग्नि यज्ञ का ज्ञान मांगा। यमराज ने उसे यह ज्ञान भी दे दिया। अब तीसरे वरदान की बारी थी। नचिकेता ने शांत स्वर में पूछा, हे यमराज, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या वह नष्ट हो जाती है या फिर जीवित रहती है? यह प्रश्न अत्यंत गहरा था। यमराज ने पहले उसे समझाने की कोशिश की। बालक, तुम धन मांग लो, लंबी आयु मांग लो, राजपाट मांग लो, यह प्रश्न मत पूछो। लेकिन नचिकेता अडिग था। उसने कहा, धन और सुख एक दिन समाप्त हो जाते हैं, मुझे केवल सत्य का ज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान। तब यमराज मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तुम सचमुच सत्य के साधक हो। फिर उन्होंने नचिकेता को बताया, आत्मा कभी नहीं मरती, मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। जो मनुष्य आत्मा के इस सत्य को जान लेता है,
वह भय, मोह और दुख से मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान बाद में कथा उपनिषद में अमर हो गया। इस कहानी से हमें 3 गहरी बातें सीखने को मिलती हैं। सच्चा ज्ञान दुनिया के किसी भी धन से बड़ा होता है। जो व्यक्ति सत्य की खोज करता है वही वास्तव में महान बनता है, और जो आत्मा के सत्य को समझ लेता है उसके जीवन से भय समाप्त हो जाता है। इसलिए जीवन में धन, प्रसिद्धि और सुख से भी अधिक महत्वपूर्ण है सत्य और आत्मज्ञान की खोज। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट में बताएं। आप सभी का धन्यवाद।